गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th केमिस्ट्री का लेटेस्ट रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट 9 मार्च 2021 यानी आज की तारीख का स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसका अक्षर छोटे हैं इसलिए हमने इसको बड़े अक्षरों में कॉपी में उतार दिया है। एक एक करके समझते हैं। कुल 70 अंकों का हमारा पेपर रहेगा और इकाई वार जो आवंटित अंक हैं वो हमने पहले दिए हैं। एक एक करके हम इकाई वार देखते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन इसका अध्ययन करते हैं। ठोस प्रावस्था 4 अंकों की है, जिसमें एक एक नंबर के 2 बहुविकल्पी प्रश्न और एक एक नंबर के 2 एक वाक्य में उत्तर। और इसमें 2, 3 और 4, 5 अंक के प्रश्न नहीं आएंगे। इस बार 4 अंकों के सभी प्रश्नों को हटा दिया गया है। केवल 2 अंक, 3 अंक और 5 अंक वाले प्रश्न आएंगे। तो ठोस प्रावस्था में केवल बहुविकल्पी प्रश्न 2 और एक वाक्य में उत्तर वाले 2 प्रश्न आएंगे। 4 अंकों के कुल 4 प्रश्न। विलियन इकाई 5 अंक की, एक प्रश्न 2 अंक का और एक प्रश्न 3 अंक वाला आएगा। विद्युत रसायन 5 अंक, एक ही बड़ा प्रश्न आएगा 5 अंकों का निबंधात्मक प्रश्न। रासायनिक बलगतिकी 5 अंक की है, इसमें एक रिक्त स्थान, एक वाक्य में उत्तर और एक 3 अंक वाला प्रश्न आएगा। सतह रसायन 4 अंक की है, इसमें एक बहुविकल्पी, एक रिक्त स्थान और एक 2 अंक वाला प्रश्न रहेगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स वाली इकाई सबसे ज़्यादा अंकों की, सर्वाधिक अंक की है। ये इकाई 8 अंक की है, इसमें एक रिक्त स्थान और 2 सही जोड़ी में आएंगे और 5 अंकों वाला एक बड़ा निबंधात्मक प्रश्न रहेगा। डी और एफ ब्लॉक के तत्व 5 अंकों की इकाई है ये, इसमें एक रिक्त स्थान, एक सही जोड़ी और एक 3 अंकों वाला प्रश्न रहेगा। उपसंयोजक यौगिक ये 6 अंकों की इकाई है, जिसमें एक रिक्त स्थान, एक वाक्य वाला प्रश्न और 2 अंक वाले प्रश्न रहेंगे। 2 प्रश्न 2 अंकों वाले। हेलो अल्केन तथा हेलोअरीन्स 5 अंकों की इकाई है ये, और एक ही इसमें बड़ा प्रश्न रहेगा निबंधात्मक। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर 7 अंकों की इकाई है ये, जिसमें 2 प्रश्न तो रहेंगे 2 अंक वाले और एक प्रश्न रहेगा 3 अंक वाला। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल ये 4 अंकों की इकाई है और इसमें 2 अंकों के 2 प्रश्न रहेंगे। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ 6 अंक की इकाई है, जिसमें एक बहुविकल्पिक प्रश्न रहेगा, एक सही जोड़ी वाला प्रश्न रहेगा और 2 प्रश्न 2 अंक वाले रहेंगे। जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल्स 6 अंकों की इकाई, एक बहुविकल्पिक प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर वाला प्रश्न और एक सही जोड़ी वाला प्रश्न और एक 3 अंक वाला प्रश्न। तो इस तरह से ये 5-5 अंकों के 4 प्रश्न, तो 20 नंबर के तो ये रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, जिसमें बहुविकल्प, रिक्त स्थान, एक वाक्य और सही जोड़ी वाले 5-5 प्रश्न सम्मिलित रहेंगे। और 2 अंक के 10 प्रश्न होंगे जिनके 20 अंक हैं, 3 अंक वाले 5 प्रश्न होंगे जिनके 15 अंक हैं और 5 अंक वाले 3 प्रश्न होंगे जिनके भी 15 अंक हैं। 4 अंक वाला प्रश्न इस ब्लूप्रिंट में के अनुसार नहीं रहेगा। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के अलावा जितने भी प्रश्न हैं 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 5 अंक वाले, यानी 10 और 3 13 और 3 16 प्रश्न, तो ये 2 अंक वाले 10 प्रश्न, 3 अंक वाले 5 प्रश्न 15 और 5 अंक वाले 3 प्रश्न, ये 18 प्रश्न तो ये, और 4 प्रश्न 1 अंक वाले। तो इसमें ये जो 2 अंक, 3 अंक और 5 वाले अंक वाले प्रश्न हैं, ये सभी प्रत्येक उसी संबंधित इकाई में अथवा में रहेंगे, अर्थात इनमें 2 प्रश्न रहेंगे, उसमें से एक करना रहेगा और उनका कठिनाई का स्तर और इकाई
समान रहेगी। तो इस तरह से इनके ये अंकों का विभाजन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो विलयन वाली इकाई है, फिर विद्युत रसायन वाली इकाई है, और हेलो अल्केन और हेलो अरीन वाली इकाई, एल्कोहल फिनोल ईथर वाली इकाई, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल वाली इकाई, इन इकाइयों में से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न यानी एक एक अंक वाले प्रश्न बिल्कुल नहीं रहेंगे। फिर अपन देखें कि एक तो विद्युत रसायन और एक आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हेलो अल्केन तथा हेलो अरीन, इन तीन इकाइयों में से तीन प्रश्न 5-5 अंकों वाले रहेंगे। तो बड़े प्रश्न इन इकाइयों में से करें, और 3-3 अंक वाले प्रश्न अपन देखें तो एक आपका विलयन, दूसरा आपका रासायनिक बलगतिकी, तीसरा आपका डी और एफ ब्लॉक के तत्व, चौथा एल्कोहल फिनोल और ईथर, और पांचवा जो है जैव अणु। इनमें से 3-3 अंकों वाले प्रश्न रहेंगे। और 2-2 अंक वाले प्रश्न अपन देखें तो विलयन, फिर सतह रसायन एक एक प्रश्न, उपसंयोजक यौगिकों में 2 अंक वाले 2 प्रश्न, एल्कोहल फिनोल ईथर में से भी 2 अंक वाले 2 प्रश्न, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में से भी 2 अंक वाले 2 प्रश्न, और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों में 2 अंक वाले 2 प्रश्न रहेंगे। यानी इन इकाइयों में से 2 अंक वाले प्रश्न रहेंगे। और एक ये अपने एल्कोहल फिनोल और ईथर वाली जो इकाई है 7 अंक में, इसमें 2 अंक वाला प्रश्न भी रहेगा और 3 अंक वाला भी प्रश्न रहेगा। तो इन प्रश्नों के आधार पर आप इन इकाइयों में से प्रश्नों की तैयारी करें और उसके अनुसार आप उत्तर तैयार करें। फिर प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ हैं, और 5 से बाद वाले जो प्रश्न हैं ये सब बहु उत्तर, इनके जो प्रश्न रहेंगे वो वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे, अथवा में से एक करना रहेगा। और ये हम बता चुके हैं, बहुविकल्प, रिक्त स्थान, एक वाक्य और जोड़ी मिलान वाले प्रश्न। फिर आप देखें 40% सरल, 45% सामान्य और 15% कठिन स्तर के प्रश्न रहेंगे। अब अपन ये देख लेते हैं कि क्या क्या हटाया गया है। तो स्क्रीनशॉट आप चाहें तो लेते जाएं। 6ठी, 15वीं और 16वीं इकाई को पूरी तरह से हटा दिया गया है इस वर्ष के लिए। यानी धात्विक तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं, बहुलक, दैनिक जीवन में रसायन, ये तीनों इकाइयां पूरी तरह से हटा दी गई है। और कुछ इकाइयों में से कुछ टॉपिक्स हटाए हैं तो वो देख लेते हैं। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में से विद्युत एवं चुंबकीय गुण धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, कुचालक एवं अर्धचालक, एन एवं पी टाइप के अर्धचालक हटाया गया है। विलयन में असामान्य आणविक द्रव्यमान एवं वांटाफ कारक हटाया है। विद्युत रसायन में सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल, विद्युत अपघटन का सिद्धांत, शुष्क सेल, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल तथा संक्षारण को पूरी तरह से हटा दिया गया है। संक्षारण, परिभाषा, कारण, निवारण, ये सब हटा दिया है। रासायनिक बलगति में अणु टक्कर सिद्धांत यानी संघट, कोलिजन का सिद्धांत, सक्रियण ऊर्जा, अरेनियस समीकरण को हटाया है। सतह रसायन में पायस, पायस के प्रकार, उत्प्रेरण, समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण, पसंद आधारित उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को हटाया है। तत्वों के वियोजन के सामान्य सिद्धांत और प्रक्रम, ये पूरी इकाई हटाई गई है। पी ब्लॉक के तत्व, फास्फीन का निर्माण एवं गुण, सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फास्फोरस के अपरूप, फास्फोरस के यौगिक, ऑक्सो अम्ल एवं हेलाइड का निर्माण एवं गुण हटाया गया है।
डी और एफ ब्लॉक के तत्व लेंथेनाइड्स व एक्टिनाइड्स की रासायनिक क्रियाशीलता। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीकरण अवस्था लेंथेनाइड व एक्टिनाइड की तुलना। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के गुण एवं बनाने की विधियाँ हटाया है। उपसंयोजक यौगिकों में संरचना एवं त्रिविम समावयवता। उपसंयोजक यौगिकों का महत्व। गुणात्मक विश्लेषण, धात्विक शोधन एवं जैविक प्रक्रमों में उपसंयोजक यौगिकों का महत्व, यह हटाया गया है। हेलो अल्केन एवं हेलो अरीन में डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, आइडोफार्म, फ्रियोन और डीडीटी के उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव हटाया गया है। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में मेथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग को हटाया गया है। एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें कुछ नहीं हटाया है, पूरा चैप्टर करना है। अमीन में डाइजोनियम लवण बनाने की विधि, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं कार्बनिक संश्लेषण में इसका महत्व, ये हटाया है। बायोमोलिक्यूल्स में हम देखें तो ओलिगोसेकेराइड यानी लैक्टोज एवं माल्टोज की संरचना। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च और सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट्स का महत्व, विटामिन का वर्गीकरण एवं कार्य, एंजाइम एवं हार्मोन्स के कार्य, ये हटाया गया है। बहुलक पूरी इकाई को हटा दिया गया है और दैनिक जीवन में रसायन, ये भी पूरी इकाई को हटा दिया गया है। तो ये था हमारा 12th केमिस्ट्री का लेटेस्ट ब्लूप्रिंट जो आज 9 मार्च 2021 को प्राप्त हुआ है MPBSE की बोर्ड्स की वेबसाइट पर। और इसके बाद भी अगर कोई परिवर्तन होते हैं तो हम आप तक सूचनाएं वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। तो आप एक एक बार इन सभी का स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें कि ये तो इकाइयाँ पूरी तरह से हटा दी गई है और ये टॉपिक्स के हिसाब से हटाया गया है। और ये टॉपिक्स भी हटाए गए हैं और ये टॉपिक्स हटाए गए। और ये हमारा इकाईवार अंकों की संख्या और ये हमारा प्रश्नवार अंकों की संख्या और ये पूरा हमारा ब्लूप्रिंट। स्क्रीनशॉट्स ले लें आप। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल।